डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के इस सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सिखाऊंगा और इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो हमने संख्याओं को 3 पार्ट में बांटा है। यहाँ पे मैं बांटा हूँ। सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना हम जानेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग आप तो याद ही रखे होंगे। जैसे 2 का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग तो आप इसी तरह मतलब याद ही रखे होंगे, 2 दूना के 4, इस तरह आप कर सकते हैं। या 5 का वर्ग मानिए आपको निकालना हो तो 5 5 25। ये तो सिंपल है। 1 से 9 तक की संख्या का कोई भी वर्ग याद व्यक्ति रखा होगा, जो भी यदि पढ़ रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो ये तो सिंपल आप लोग 1 से 9 तक का कर लेंगे। लेकिन बात हमें आती है पढ़ने की तो यहाँ से 10 से और 99 तक की संख्याओं का वर्ग, उसके साथ साथ 101 से 999 तक की संख्याओं का वर्ग। 10 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत लोग बताते हैं, लेकिन 101 से 999 तक की संख्याओं के वर्ग की ट्रिक बहुत कम लोग बताते हैं। तो हम लोग 1 से लेकर 999 तक की पूरी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। तो देखिए, ये पहला पार्ट को तो आप लोग सब याद ही रखे होंगे, 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। यहाँ से दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो ये सब पहले मिटा दूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। मानिए 25 का हमें निकालना है वर्ग, तो हम इस तरह से लिखेंगे 25 और वर्ग निकालना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रिक का नाम लिखा हूँ, SMS लिखा हूँ मैं। SMS का मतलब होता है, ये पहले SMS का मतलब होता है स्क्वायर, और फिर M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर S का मतलब होता है स्क्वायर। कहने का मतलब कि इस ट्रिक में हम 3 काम करेंगे। पहला करेंगे स्क्वायर, देखिए पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका किसका, इस 2 का, इस 5 का और इस 2 का। तीनों संख्याओं का आपस में करेंगे गुणा। फिर S मीन्स होता है स्क्वायर, यानी इस संख्या का हमें करना है स्क्वायर। 3 स्टेप हमें करना है बस। ये 5 का वर्ग करेंगे, फिर 2, 5 और 2 का गुणा करेंगे, फिर इस 2 का वर्ग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इस 5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ पे साइड में 25 लिख लेंगे। तो 25 में हम केवल लिखेंगे 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5। ये 2 जो है ये हासिल के रूप में चला जाएगा। इसके बाद हम 2, 5 और 2, ये 2, ये 5 और 2, इस तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो देखिए 2 5 10 और 10 का 2 में करेंगे 10 दूना के 20। हमने तीनों का आपस में गुणा किया तो 20 आ रहा है, और ये 2 पहले से हमारे लिए हासिल है। तो 20 और 2 हो जाएगा 22। तो 22 के लिए हम लोग लिखेंगे केवल 2 और इस 2 को छोड़ देंगे हासिल। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये हासिल के रूप में छोड़े हुए हैं। फिर तीसरा स्टेप में इस 2 का हमें करना होता है स्क्वायर। तो 2 का वर्ग हम करेंगे तो होता है 2 दूना के 4, और ये जो 2 हासिल बचा है इसे हम इसमें जोड़ देंगे। तो 4 और 2 हो जाएगा 6। तो देखिए कितने आसानी से और कितने कम समय में हमने 25 का निकाल लिया स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहले में थोड़ा आपको समय लगा होगा क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लगा है। आप सोच रहे होंगे कि 2 सेकेंड हम कहें और इतना समय लग जा रहा है। तो अभी आपको समझा रहे थे, अब हम आपको थोड़ा सा जल्दी करके दिखाएंगे। मानिए यदि हमें करना है 45 का वर्ग, 45 का यदि वर्ग करना हो तो 45 का वर्ग यदि हमें करना हो तो हम करेंगे क्या, इस 5 का पहले करेंगे वर्ग, इस 5 का करेंगे वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25। 25 का हम केवल लिखेंगे 5, हासिल रख देंगे 2, दिमाग में रखेंगे 2। फिर इस 4 का, इस 5 का और इस 2 का आपस में गुणा करना होगा।
तो 4 5 20 और 20 दूना के 40। उसमें की जो हासिल बची थी 2, 40 2 42, 42 को लिखा जाएगा 2। फिर हमारे पास हासिल हो गई 4, 4 दिमाग में रखेंगे। उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके होता है 16 और उसमें की 4 हासिल, तो 16 4 होता है 20। तो फाइनली हम इस संख्या का भी निकाल लिए वर्ग। तो ये कितने आसानी से और कम समय में हम लोग निकाल पा रहे हैं। फिर यदि हम करते हैं 62 का वर्ग, तो यहाँ पे यदि हमें 62 का वर्ग करना हो तो 62 यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, हासिल इसमें कुछ नहीं बच रही है। फिर 6 का 2 का और 2 का गुणा करेंगे, तो 6 दूना के 12, 12 दूना 24, 24 को लिखेंगे 4, हासिल रह जाएगी 2। फिर 6 का वर्ग हम करेंगे, 6 6 के 36 और उसमें की जो 2 हासिल थी 36 2 38। इस प्रकार हम इसका भी वर्ग निकाल लिए। फिर हमारे पास बच रहा है 91। 91 का हमें वर्ग यदि निकालना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 91, इसका हमें करना होगा वर्ग। अब देखिए हमें 1 का करना होगा वर्ग, तो 1 का वर्ग करेंगे होता है 1, कोई हासिल नहीं बच रही है। तीनों का आपस में गुणा, 9 का 1 का 2 में गुणा करोगे, 9 में 9 1 9, 9 दूना 18, हासिल तो थी नहीं तो 18 को लिखेंगे 8, हासिल बच रही 1। 9 का वर्ग कर दोगे, 9 9 81 और एक हासिल बची हुई थी 81 और 2 हो जाएगी 82। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, इसका भी वर्ग आसानी से निकाल लिए। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। अब हमें सीखना होगा 101 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग। तो देखिए कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसका भी हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 104 है, 104 का मानो हमें निकालना है वर्ग। देखिए मानो 104 का हमें निकालना हो वर्ग, तो देखिए एक बात का ध्यान हमें रखना होगा, जब भी 3 अंक की संख्या हो, इसमें 2 अंक की संख्या थी लेकिन इसमें 3 अंक की संख्या आ गई है, तो जब भी 3 अंक की संख्या आ जाए तो इसे 2 भागों में, इसको हमें 2 भागों में बांटना होगा। पीछे से ले लेंगे 1 अंक और बाकी उधर जो भी बच रहा हो 2 अंक उसे छोड़ देंगे, यानी 2 भागों में हमने इसे बांटा, ये पहला भाग ये दूसरा भाग। अब सेम वही लॉजिक लगाना है जो हम लोग पीछे लगा रहे थे, सेम वही काम करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें 2 अंक था, यानी दो अंक था, तो इसमें भी हमने 2 मानकर चलेंगे, 1 अंक ये और 1 अंक ये, ऐसे मान के चलेंगे। फिर हम करेंगे क्या, 4 का वर्ग करोगे, 4 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 4 चौके 16 होता है, 16 का लिखेंगे हम लोग 6, 1 हासिल रह जाएगी। अब देखिए 10 का, 4 का और 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 10 चौके 40, 40 दूना के 80, 80 और एक हासिल जो थी 81 हो जाएगा। 81 को फिर हम लिखेंगे 1, हासिल आपकी बच जाएगी 8। अब हमें क्या करना होगा, 10 का करना होगा स्क्वायर, तो 10 का आप स्क्वायर यदि करते हैं तो 10 का होता है 100 और ये 8 बचा हुआ था, इसे भी हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे, तो 100 और 8 हो जाएगा आपका 108। इस तरह से हम इस संख्या का भी वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल लें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम समझेंगे अगला जो भी एग्जाम्पल हमारा है, इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। मानो हम 125 का ही निकालते हैं, यदि 125 का हमें निकालना होता है वर्ग, तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। 2 इसमें 3 अंक हैं, जब भी 3 अंक हो उसे 2 पार्ट में हम बांट लेंगे यहाँ से। अब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। हम करेंगे क्या, 5 का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को लिखेंगे 5, हासिल रह जाएगा 2। अब हम करेंगे क्या, इस 12 का, इस 5 का और इस 2 का गुणा करेंगे, तो 12 5 60 और 60 दूना के 120, 120 और 2 हासिल, 120 और 2 22, 122, 122 को हम लिखेंगे 2, हासिल रह जाएगा 12। अब फिर हम 12 का करेंगे वर्ग, 12 का यदि हम वर्ग करते हैं तो होता है 144, 144 में यदि ये 12 जो हासिल बचा था उसे जोड़ेंगे
तो 144 और 12 आपका हो जाएगा 156। 156 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस संख्या का भी वर्ग निकाल लिए। इसमें से कोई भी आप निकालो, मानो हमें 503 का यदि निकालना चाहें तो देखिएगा यहाँ पे 503 का यदि आप निकालना चाहो वर्ग, तो इसे 2 भागों में आपको बांटना होगा। यहाँ से 3 का आप निकालिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, हासिल तो कुछ नहीं बच रहा है। फिर इस 50 का, इस 3 का और इस 2 का गुणा हम करेंगे। तो 50 का 3 में करेंगे तो 50 यहीं हो जाएगा 150, और 150 का आप 2 में करोगे तो 150 दूना के हो जाएगा 300। 300 गुणा करने पर 300 हो रहा है, हासिल तो थी नहीं, तो 300 यदि हो रहा है, यदि मानो 300 हो रहा है तो उसका हम लिखेंगे 0 और हासिल रह जाएगा आपका 30। अब फिर हमें 50 का करना होगा स्क्वायर। तो 50 का यदि हम स्क्वायर करें तो हमको जानते हैं कि 50 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और डबल 0 यानी 25 डबल 0 2500। 50 का स्क्वायर करने पर आएगा 2500, उसमें जो 30 हासिल छुट्टी हुई थी उसे जोड़ लेंगे तो 2500 और 30 हो जाएगा आपका 2530। तो इस तरह से हम इस संख्या का भी वर्ग निकाल लिए। तो आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत शार्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और आप सभी मित्रों से निवेदन है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और कोई भी यदि त्रुटि हो या कोई भी आप बात कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।